हे गाइस, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो सच में हैरान कर देने वाली है। ये एक रियल स्टोरी है जिसका कनेक्शन है दुनिया के सबसे बड़े ट्रैजिक दिनों में से एक 9/11 अटैक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर स्नेहा एंड फिलिप, एक इंडियन अमेरिकन डॉक्टर। उसका नाम 9/11 विक्टिम्स की लिस्ट में आया, गया, फिर वापस आया। द बिग क्वेश्चन, क्या स्नेहा उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में थी एक हीरो की तरह जो लोगों को सेव करते हुए, या फिर डिड शी यूज ऑल द chaos जस्ट टू डिसअपियर, वैनिश इनटू थिन एयर? ये एक मैसिव पजल है और इसके पीसेस अभी तक स्कैटर्ड हैं। सो बकल अप, लेट्स गेट इनटू इट। स्नेहा एंड फिलिप बॉर्न हुई अक्टूबर 7, 1969 इंडिया में, केरला में। हर पेरेंट्स अंशु एंड फिलिप लेटर मूव द फैमिली टू न्यूयॉर्क, पहले एल्बनी साइड, फिर होपवेल जंक्शन। स्नेहा के दो ब्रदर्स भी थे, बचपन से ही सुपर स्मार्ट एंड क्रिएटिव। पेंटिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, शी वॉज इनटू ऑल ऑफ इट। एक आर्टिस्ट थी अंदर से, बट उसने अपने डैड की तरह डॉक्टर बनने की ड्रीम देखा। शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन 91, फिर सीधा मेडिसिन की लाइन में। 1995 में शिकागो स्कूल ऑफ मेडिसिन में एंट्री, और यहीं शिकागो में शी मेट रॉन लिबरमैन। रॉन एलए से था, स्नेहा से 1 साल जूनियर। प्यार हो गया इन गेस वॉट। स्नेहा ने 1 साल का ब्रेक ले लिया, इटली घूमने चली गई, जस्ट सो वो और रॉन साथ में ग्रेजुएट हो सके। स्वीट राइट? या फिर वॉज दिस साइन ऑफ बीइंग अ बिट इम्पल्सिव, यू नो, डूइंग थिंग्स ऑन अ whim? सो 1999 में दोनों ग्रेजुएट हुए। दोनों को न्यूयॉर्क सिटी में रेजिडेंसी इंटर्नशिप्स मिल गई। रॉन को ब्रॉन्क्स के जैकोबी मेडिकल सेंटर में और स्नेहा को मैनहट्टन के कैब्रिनी मेडिकल सेंटर में। इनिशियली ईस्ट विलेज में एक अपार्टमेंट रेंट किया, फिर मई 2000 में उन्होंने शादी कर ली स्नेहा के होम टाउन डचेस काउंटी में। एज न्यूलीवेड्स उन्होंने बैटरी पार्क एरिया में रेक्टर प्लेस पर एक कूल 1 बेडरूम अपार्टमेंट लिया, और यह अपार्टमेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जस्ट 0.3 माइल्स दूर था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट्स वॉक। Super close to all the action and tragically super close to ground zero. स्नेहा ने सेंट विंसेंट हॉस्पिटल स्टेटन आइलैंड में इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंसी स्टार्ट की। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था ना? यंग डॉक्टर कपल एनवाईसी में ड्रीम लाइफ जी रहे थे। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्नेहा की प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। कैब्रेनी मेडिकल सेंटर से उसे निकाल दिया गया था और सेंट विंसेंट में भी सस्पेंशन मिल गई सब्सटेंस एब्यूज़ काउंसलर की मीटिंग्स मिस करने की वजह से। और फिर पर्सनल लाइफ में भी टेंशन की न्यूज़ थी। मैरिटल प्रॉब्लम, एल्कोहल इश्यूज़ और कभी कभी रात भर गायब रहने की हैबिट्स। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने ये सब पॉइंट आउट किया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी था कि वो गे और लेस्बियन बार्स में जाती थी, समटाइम्स लिविंग विद वुमेन शी मेट देयर। एक छोटा सा पुलिस केस भी पेंडिंग था उसके अगेंस्ट। इट्स लाइक अ टोटली डिफरेंट पिक्चर फ्रॉम द डेडिकेटेड डॉक्टर इमेज, राइट? Was this all true? Yeah, as her family claimed, just stuff the police made up. Fast forward to September 10, 2001. स्नेहा की उस दिन छुट्टी थी। वो अपने अपार्टमेंट को क्लीन करने का प्लान कर रही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद उसकी कज़न डिनर पे आने वाली थी। मॉर्निंग में उसने अपनी मम्मी से ऑनलाइन 2 घंटे तक चैट की। उसने अपनी मम्मी को बताया कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में विंडोज़ ऑन द वर्ल्ड रेस्टोरेंट जाने का प्लान कर रही है। Was this just a normal chat or some kind of hint? चैट के बाद वो ड्राई क्लीनर्स गई, फिर वो सेंचुरी 21 डिपार्टमेंटल स्टोर गई, जो उनके अपार्टमेंट और WTC के बहुत पास था। वहाँ सिक्योरिटी कैमरा ने उसे 7:18 पर रिकॉर्ड किया। दिस इज़ द लास्ट कन्फर्म्ड साइटिंग ऑफ स्नेहा। उसने अपने हस्बैंड रॉन के क्रेडिट कार्ड से लॉन्ड्री, एक ड्रेस, पैंटीहोस, बेडशीट्स और पास की शॉप से 3 पेयर ऑफ शूज़ खरीदे। टोटल $550 का स्पेंड। बाय दी स्पेसिफिक थिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, अ फ्रेश स्टार्ट, या जस्ट अ रैंडम शॉपिंग ट्रिप? रॉन रात करीब 12 बजे अपार्टमेंट लौटा। स्नेहा वहाँ नहीं थी। उसने सोचा मे बी अपने भाई के साथ होगी, क्योंकि पहले भी वो रात भर बाहर रुक जाती थी। सो ही जस्ट वेंट टू बेड। पुलिस रिकॉर्ड शो की सुबह 4 बजे रॉन के सेल फोन पर एक कॉल आई। उसने वॉइसमेल चेक किया, बट रॉन सेज उसे याद नहीं। स्ट्रेंज। सितंबर 11, रॉन सुबह 6:30 बजे काम के लिए उठा। स्नेहा अभी तक घर नहीं आई थी।
नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, और फिर जस्ट अ फ्यू आवर्स लेटर, न्यूयॉर्क एंड द वर्ल्ड चेंज फॉर एवर. द फर्स्ट प्लेन हिट, टोटल chaos, पैनिक, डिस्ट्रक्शन. स्नेहा के अपार्टमेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी फुटेज में सुबह फर्स्ट प्लेन हिट होने से पहले एक वुमेन एलिवेटर की तरफ आती दिखी, रुकी और फिर बिल्डिंग से बाहर चली गई. डार्क हेयर, स्नेहा जैसी बिल्ड. वॉज इट स्नेहा? रॉन इज कन्विंस इट वॉज हर, बट सुबह की सनलाइट की वजह से फुटेज क्लियर नहीं था. हर आइडेंटिटी वॉज नेवर 100% कन्फर्म्ड. अगर वो स्नेहा थी तो वो उस टाइम कहाँ जा रही थी? डस्ट, ऐश, स्नेहा और रॉन के अपार्टमेंट की विंडो खुली रह गई थी. जब रॉन फाइनली अपार्टमेंट आ पाया तो हर तरफ ट्विन टावर्स के कोलैप्स होने की थिक डस्ट जमी हुई थी. उनके 2 किटन्स के पॉ प्रिंट्स आंगन में थे, बट नो ह्यूमन फुटप्रिंट्स. स्नेहा नेवर केम बैक टू द अपार्टमेंट. फैमिली का बिलीव था कि स्नेहा एक डॉक्टर होने के नाते जैसे ही न्यूज़ सुनी होगी WTC की तरफ भागी होगी लोगों की हेल्प करने. हर मेडिकल इंस्टिंक्ट्स वुड हैव जस्ट टेकन ओवर. It's a noble thought and totally possible, but there is no direct proof. Sneha was one of the hundreds of people reported missing after 9/11. फैमिली ने पूरी सिटी में मिसिंग फ्लैग्स लगाए, बट स्नेहा का केस डिफरेंट था क्योंकि टेक्निकली वो 9/11 से पहले ही मिसिंग थी. 2 इन्वेस्टिगेशन चली, एक रॉन लिबरमैन और उनके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर केन गैलेंट एंड एक्स FBI एजेंट ने की. शुरू में उन्हें लगा कि स्नेहा का गायब होना 9/11 से कनेक्टेड नहीं है, बट लेटर वो भी इस कंक्लूजन पर ही पहुंचे, शी प्रॉब्ली डाइड इन द अटैक्स. द न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट आउट दो साइड्स ऑफ स्नेहाज लाइफ जो उसकी फैमिली पब्लिकली डिनाई करती थी. द मैरिटल इश्यूज, जॉब ट्रबल्स, अल्कोहल एंड दैट मिसडिमिनर चार्ज. उनका कंक्लूजन था कि मे बी स्नेहा के साथ कुछ और हुआ हो. Although the guy who wrote the police report later said he also thought Sneha died in attacks. Confusing, right? फैमिली ने पुलिस रिपोर्ट के बहुत सारे फैक्ट्स और कंक्लूजन को चैलेंज किया, कहा कि पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया या मे बी कुछ एविडेंस कुक भी किए. उनका कहना था कि स्नेहा को हॉस्पिटल से इसलिए फायर किया गया क्योंकि उसने रेशियल और सेक्सुअल बायस रिपोर्ट किया था. दे टोटली डिनाइड एनी एल्कोहलिज्म. और एक ट्विस्ट, स्नेहा के भाई ने मीडिया में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए झूठ बोला था कि उसे स्नेहा ने 9/11 की मॉर्निंग में बात भी हुई थी जब WTC में लोगों की हेल्प कर रही थी. दिस वॉज लेटर प्रूवन टू बी फॉल्स. वाई वुड ही डू दैट? डेस्परेशन और समथिंग एल्स इंटायरली. स्नेहा का नाम 9/11 की विक्टिम्स लिस्ट में ऐड किया गया, फिर 2004 में रिमूव कर दिया गया. रीज़न, नो सॉलिड प्रूफ कि वो 9/11 के दिन जिंदा थी या ग्राउंड जीरो पर थी. फैमिली ने एक लॉन्ग लीगल बैटल फाइट किया. फाइनली 2008 में एक जज ने रूल किया कि स्नेहा को 9/11 विक्टिम माना जाए. शी वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड ऑन September 11, 2001, द 2751st विक्टिम. लेकिन द बिग क्वेश्चन स्टिल हैंग इन द एयर. व्हाट डिड स्नेहा डू आफ्टर लीविंग Century 21 ऑन September 10th नाइट? वो कहाँ गई? अगर वो सुबह अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से निकली तो डिड शी हेड टुवर्ड्स WTC? क्या उसने अपने मेडिकल स्किल्स यूज़ करके किसी की लाइफ सेव करने का ट्राई किया, या फिर डिड शी सी द 9/11 chaos एज एन अपॉर्चुनिटी, अ चांस टू एस्केप अ लाइफ शी वॉजंट हैप्पी विद एंड स्टार्ट ओवर, चेंज हर आइडेंटिटी, मूव फार अवे, अ न्यू लाइफ? This theory gets stronger when you hear about her personal struggles. Her credit cards were never used after September 10th. Bank accounts untouched. No reliable sightings. No trace. Zero. Sneha and Philip की story, guys. It's like looking into a fractured mirror. एक side you see a dedicated doctor, a loving wife. दूसरी side a possible troubled soul. शायद अपनी life से escape करना चाहती थी. The real truth we might never know. पर एक चीज़ फॉर श्योर, स्नेहा की स्टोरी हमें उस दिन की ट्रेजेडी के ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाती है. ना सिर्फ वो लोग जो ऑफिशियली मर गए, बल्कि वो जिनकी लाइफ उस दिन शैडो में हमेशा के लिए बदल गई या कहीं खो गई. सो व्हाट डू यू थिंक गाइस? वॉज स्नेहा हीरो हु डाइड ट्राइंग टू हेल्प, और अ वुमेन हु ग्रैब्ड अ चांस टू डिसअपियर? मे बी द ट्रूथ इज समवेयर इन बिटवीन. एक मिस्ट्री
जो 9/11 की स्टोरी का एक यूनिक और अनफिनिश्ड चैप्टर है। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। कैच यू इन द नेक्स्ट वन विद अनदर स्टोरी। Stay curious and keep questioning.